Hello everyone, welcome to the fifth video on the physics of oscillations. हालांकि ये वीडियो पिछली वीडियोस को कनेक्ट करने जा रही है, लेकिन शुरू में ये थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह स्टार्ट करेंगे कि कंसिडर करेंगे एक सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस a. सो दिस इज द पार्टिकल p एंड ये पार्टिकल क्या करने जा रहा है, इस सर्कल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने जा रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा। और एज शोन इन दिस arrow, it going like this, and this circle has a radius a. So if I make this line, this will be equal to a because the circle has radius a, and its time period is capital T. इसका क्या मतलब हुआ कि इसको कैपिटल टी समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड टी है, इसका मतलब ये हुआ कि टी टाइम में ये 360 डिग्री घूम जाएगा या फिर 2 पाई एंगल घूम जाएगा, है ना। तो इसमें टाइम पीरियड अगर टी है तो हम इसकी बात कर सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होता है कि भाई नॉर्मली तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होती है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एंगल कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो एंगल के बदलने की जो रफ्तार है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और क्योंकि टी टाइम में 2 पाई एंगल कवर हो रहा है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 पाई बाई कैपिटल टी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड में। दैट मीन्स घूमने की रफ्तार, और वो कांस्टेंट है बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक लाइट का सोर्स दिखाया है, टॉर्च, और दिस ब्लू लाइन आई कंसिडर्ड एज द रेफरेंस लाइन। इमेजिन करिए कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है ना। जब पार्टिकल यहाँ पर है और ये लाइट का जो सोर्स है, अब होना क्या है कि इमेजिन करिए कोई लाइट है नहीं, रियल में लाइट का कोई काम नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सपोज यहाँ से जो लाइट निकल रही है और पार्टिकल अभी सर्कल पर ये रेड डॉट से मैंने दिखाया है, तो जब ये लाइट पड़ेगी तो इसकी जो शेडो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये सर्कल के डायमीटर के पैरेलल है। चाहो तो आप डायमीटर ही समझ लो इसको, बस डायमीटर के पैरेलल एक लाइन बनी हुई है, दिस आई कॉल दैट एक्स एक्सिस। ओके, सो जब यहाँ से लाइट जाएगी तो अगर पार्टिकल यहाँ है तो उस समय इसकी शेडो यहाँ दिखाई देगी, राइट, क्योंकि पार्टिकल लाइट को ब्लॉक करेगा तो उसकी शेडो यहाँ दिखाई देगी। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर आएगा इसकी शेडो शिफ्ट होगी, आप देखिएगा, और ये आगे बढ़ रहा है। अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी ये। अब ये क्या होगा, अब ये वापस आना शुरू करेगा इधर, पार्टिकल इधर आएगा तो उसकी शेडो भी फिर यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद ये जब इधर जाएगा तो इसकी शेडो इधर आएगी एंड गो लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट इट विल कम एंड मीट हियर अगेन, it goes like this, and then after this it will come like this, and then it will come inside. So after this it will return, go like this, go to the other extreme, and then return from that extreme. So you can clearly see that as this particle is doing circular motion, the shadow of this particle is doing oscillatory motion. और मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से चूज़ किया है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की शेडो जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर आए, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या किसी भी तरह का ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल की शेडो है जो कि इसके डायमीटर या डायमीटर के पैरेलल वाली लाइन पर दिख रही है, वो शेडो खुद ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। बिकॉज फिर से देख लीजिए एक बार, ये जैसे जैसे इधर जाएगा, ये इधर आएगा तो शेडो पीछे आएगी, इट गो टू द अदर एक्सट्रीम एंड देन इट कैन नॉट गो एनी फर्दर, सो इट विल रिटर्न एंड कम हियर, एंड देन इट गोज लाइक दिस। तो इसी को ज़रा हम पिछली वीडियोस से भी कनेक्ट कर लेते हैं। पहले की हमने वीडियोस में देखा था कि जब f बराबर माइनस के एक्स होता था तो SHM निकल के आ रहा था, और इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी जो कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी डी स्क्वायर प्लस के बाई एम टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा कुछ निकल के आया था।
और हमको ये क्वेश्चन बताती है कि x इक्वल टू 0 के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है, क्योंकि जिस जगह पर फोर्स 0 होती है वही मीन पोजीशन होती है। तो चलिए अब आज के ही टॉपिक पर वापस आते हैं, अगेन रिटर्न बैक टू दिस। हमने कहा इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2π/t है और ये बताता है कितनी तेजी से एंगल चेंज हो रहा है, राइट। तो सपोज ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था और ये मुझको बताइए कुछ देर में ये क्योंकि घूम रहा है लगातार तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स विद द रेफरेंस लाइन इट विल स्टार्ट मेकिंग सम एंगल। सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा है, तो t टाइम बाद इसकी जो शेडो है वो कहाँ दिखाई देगी, क्योंकि लाइट यहाँ नीचे से आ रही है तो इसकी शेडो जस्ट ओवरहेड यहाँ दिखाई देगी। यानी कि इस समय x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं रहेगी, अब x की कुछ वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, राइट। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये एंगल भी बढ़ेगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसकी जो रेडियस है a है, राइट। सो इफ एट सर्टेन टाइम द पार्टिकल रीचेस हियर then its shadow will be visible here, right? तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मीन पोजीशन से है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो a cos थीटा होगी और ये वाली डिस्टेंस a sin थीटा होगी। दिस डिस्टेंस विल बी a sin थीटा, दिस डिस्टेंस विल बी a cos थीटा। हमारा लेना देना इस डिस्टेंस से है क्योंकि जो पार्टिकल की शेडो है वो x एक्सिस के अलोंग ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। तो एट एनी टाइम अगर ये थीटा एंगल घूमेगा तो पार्टिकल की शेडो कितना डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी मीन पोजीशन से, दिस मच एंड दिस विल बी a sin थीटा। सो दिस इज a sin थीटा, राइट। ये कुछ a sin थीटा डिस्टेंस आ गई। तो पर सेकेंड में अगर इतना एंगल चेंज हो रहा है ओमेगा विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर सेकेंड, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t सेकेंड्स लगे हैं, तो t सेकेंड्स में कितना एंगल चेंज हो जाएगा अगर पर सेकेंड ओमेगा एंगल चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ओमेगा t। यानी कि मेरा कहना ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो x बराबर हो जाएगा a sin ओमेगा t। मतलब इस चीज़ की वैल्यू जो है या 0 से पार्टिकल के शेडो की दूरी a sin ओमेगा t आ रही है ना, ये साइनसोइडल आ रही है। अच्छा, लेकिन ये तब था जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ऐसी जगह पे था जिस जगह पर होने से पार्टिकल की जो शेडो है वो x इक्वल टू 0 पे विजिबल हो रही थी, क्योंकि जब पार्टिकल ऑलरेडी t इक्वल टू 0 पे यहाँ होगा तो उसकी शेडो यहाँ नज़र आएगी, राइट। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऑलरेडी कुछ एंगल बनाया हुआ हो। t इक्वल टू 0 कोई भी समय हो सकता है जब से हमने ऑब्जर्वेशन अपना स्टार्ट किया। तो लेट्स से t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहीं यहाँ ऑलरेडी रहा था, मतलब यहाँ नहीं था जब से हमने देखना शुरू किया, बल्कि पार्टिकल यहाँ था और पहले से ही कुछ एंगल रेफरेंस लाइन से बना रहा होगा। लेट्स से वो एंगल फाई बना रहा होगा विच इज़ मार्क्ड हियर फाई। t इक्वल टू 0 पे पहली केस में तो यहाँ पर देखा गया था पार्टिकल, उसकी शेडो यहाँ बन रही थी। लेकिन अगर मान लें कि t इक्वल टू 0 पे जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो ऑलरेडी रेफरेंस लाइन से कुछ एंगल बना रहा था, फाई एंगल बना रहा था लेट्स से, और अब वो t टाइम में तो फर्दर और ओमेगा t और घूमेगा तो उसका अब नया जो एंगल होगा रेफरेंस एक्सिस से वो केवल ओमेगा टी नहीं होगा बल्कि वो ओमेगा टी प्लस फाई होगा, जो कि मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, राइट। यानी कि इस बार ओमेगा टी प्लस फाई से रिप्लेस करेंगे हम थीटा को। सो दिस आई okay, so if particle was already making some angle from the very beginning, some angle, then after some time the new angle will be omega t plus phi. Then we will replace here theta not with omega t but with omega t plus phi, right? अच्छा, अब ज़रा याद करिए जो SHM था, याद क्या करिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। SHM में हमने सॉल्यूशन ड्राइव किया था x इक्वल टू a sin अंडर रूट k बाई एम टी प्लस फाई, और ये सर्कुलर मोशन की
जो प्रोजेक्शन है या जो शेडो है उसकी इक्वेशन है, ये भी साइनसोइडली वेरी हो रही है। और मज़े की बात यह है कि इसका भी वैल्यू ए से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो एक्स इसकी रेडियस से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। सर्किल की रेडियस ए थी, और ये मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर हम इसको देखिए कंपेयर करें इससे जो हमने पहले एसएचएम में पढ़ा था, याद होगा आपको, याद क्या, बल्कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये जो आया था x = a sin √k/mt + phi, तो आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी दिख रही होगी। दे आर वेरी मच सिमिलर। दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बस यहाँ पर ओमेगा आया है इस बार, जो कि 2π/T था, सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। और यहाँ पे उसकी जगह √k/mt है। तो क्या बात समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि ये भी साइनसोइडली वेरी कर रहा है और ये भी साइनसोइडली वेरी कर रहा है, सब कुछ वैसा ही है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी डिस्प्लेसमेंट की ये है, इसकी भी ये है। यानी कि समझ में बात ये आई कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसकी जो शेडो है या प्रोजेक्शन है उसके डायमीटर के पैरेलल वाली लाइन पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। दैट्स व्हाट द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर video of today. Okay, so if we compare these two equations, all we need to do is to realize that this is omega and this √k/m must be equal. So we place √k/m from here and equate it to omega, right? And then squaring it up, k/m will be omega square and then k is equal to m omega square. और ये k बराबर m ओमेगा स्क्वायर में ये k क्या चीज़ है? तो k जो है वो हमारा सबसे पहले हमने जो लिया था, और ये तो वही k है जो f बराबर -kx से स्टार्ट हुआ था। यानी कि अब थोड़े थोड़े राज खुल रहे हैं। राज ये खुल रहे हैं कि जब हमने f = -kx लिया था तो उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी d2x/dt² + k/mx = 0, और उसका कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आया था। और इस सॉल्यूशन में ये तो तभी हमने देख लिया था कि ये a एम्पलीट्यूड होता था इसका, और ये एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ था इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पर m जो पार्टिकल खुद ऑसिलेट करेगा उसका मास हुआ करता था, लेकिन k बस मैंने बोल दिया था एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अब वो k क्या है हम उसको और अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये जो k होता है बराबर -kx का, ये m ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो m है ये मास ऑफ द पार्टिकल है, और ओमेगा को अब हम और बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देखिए जितनी ओमेगा क्या था इसके सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी थी, राइट। अच्छा, जब इसका एक चक्कर पूरा होगा तभी ऑसिलेशन का भी एक राउंड पूरा होगा। देखिएगा ज़रा, सपोज ये यहाँ पर है अभी, अब इसको ये फिर ये अभी हाफ हुआ है, फिर ये और फिर ये पूरा होने में टाइम t लगा, और इसके ऑसिलेशन में भी पूरा टाइम t लगा। यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से k बराबर m ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से अगर हमें k की वैल्यू मालूम हो, m की वैल्यू मालूम हो, तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ओमेगा जब निकल आएगा तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो कई बार हमारे पास सवाल आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के, और यहीं से हमें एक और चीज़ भी देख सकते हैं जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि f = -k x -4। वो ये बता रहा था कि पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है जहाँ पे फोर्स 0 होगी वो x = 0 ना होकर के कुछ अदर पोजीशन हो सकती है जहाँ पे उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, x0 या 4 5 कुछ भी, उसी के आजू बाजू पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा। तो वो कब हो सकता है अगर इसमें से समझना चाहें। लेकिन अगर मैं इस सर्किल को आगे ले जाऊँ, सपोज कहीं यहाँ x0 पर ले जाता हूँ, ये कोई x0 पोजीशन हो सकती है, तो अगर हम इस सर्किल को कुछ शिफ्ट कर दें इधर, तो अब ये x0 के आजू बाजू जो है ऑसिलेशन करेगा। उस सेंस में इसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के लिए जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखी थी, f = -kx - x0, उसका सॉल्यूशन आया था x =
एक्स नॉट प्लस ए साइन अंडर रूट के बाई एम टी प्लस पाई.